हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता दें कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस कर रहे हैं। और आज हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग बाकी का टॉपिक करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि जो भी तुम लोग का डाउट्स वगैरह हो वो पूछ सको। और इस चैनल पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। जो सरप्राइज क्या है, तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो जिसको क्या होगा, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वाला होगा टेस्ट सीरीज। उसको 5 या 6 टेस्ट सीरीज होगा और बहुत मिनिमम उसका प्राइस होगा, ठीक है। वो अगर तुम लोग कर लेते हो तो समझो कि तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छा अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा वो टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज प्लस प्रो, उसका वो प्रोग्राम क्या होगा कि आपको हर संडे को वो जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें तो मॉक टेस्ट 5 होगा, और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज विद प्रो वाला सब्सक्रिप्शन होगा उसमें क्या होगा कि आपको हर संडे को क्या मिल रहा होगा, मिनी मॉक टेस्ट टाइप का ही मिल रहा होगा, 10 क्वेश्चन का सेट, 5 क्वेश्चन का सेट, ऐसे करके। और एक और बात बता दें, फीस बहुत मिनिमम होगा, ठीक है उसका, तो उसके लिए टेंशन मत लो। और आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। क्या है पहला टॉपिक आज? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। इसे पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ तुम लोग? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तक पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो हम लोग को डिटर्मिनेंट बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले ले लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स मान के चलो ए है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स किसका ऑर्डर का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, तो क्या करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि ए डी माइनस सी बी जो होता है वो क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। वैसे ही जब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो क्या करते हैं, इसका जो जैसे कि ये, तो जैसे ये है तो फर्स्ट ए यहाँ लिखेंगे और इसको छुपाएंगे, ई इंटू आई करेंगे, ई इंटू आई करेंगे माइनस एन इंटू एफ करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होता है, को फैक्टर होता है। क्या होता है को फैक्टर, आगे बता रहे हैं अभी। ये क्या होता है, को फैक्टर ऑफ ए होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू आता है ये क्या होता है, को फैक्टर ऑफ ए होता है। और एक और बात, इसके पहले कौन सा साइन होता है, प्लस, इसके पहले कौन सा साइन होता है, माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये क्रोनोलॉजी होता है साइन का, आपको याद रखना होगा। जैसे कि हम बी लेके चलेंगे तो हमको क्या होगा, माइनस बी लेना होगा। इसका ये करेंगे क्या होगा बोलो, डी इंटू आई डी आई, जी इंटू एफ माइनस जी इंटू एफ। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा कोफैक्टर। क्या होगा, कोफैक्टर। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और एक और बात, को फैक्टर में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ, बट ये साइन जरूर इंक्लूड होगा। अगर ये पूरा का पूरा निगेटिव आया तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव आया तो ये निगेटिव होगा। ये बीच में ऐड नहीं होगा, बट ये साइन जो है तो को फैक्टर निकालने टाइम क्या होगा, ऐड होगा। तो डिटर्मिनेंट यही होता है कि अगर डिटर्मिनेंट हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और 2x2 मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। यदि कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट के बेस पे मैट्रिक्स का कुछ टाइप होता है। क्या होता है पहला टाइप, देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिसेस। देखो सिंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिसेस में होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। कब बोलो, इज सेड टू बी सिंगुलर, सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और नॉन सिंगुलर क्या होगा, तुम बताओ, जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसी में जो बता चुके हैं, बस उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, को फैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। को फैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस।
देखो क्या होता है कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग अगर करें तो देखो, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, हम मैट्रिक्स हमेशा से ही लिखते हैं ए आई जे, और इसका ऑर्डर एन है। एन क्या है? एन इसका ऑर्डर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस फॉर्म का होता है ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है? एन है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस ए को जब हम इसके कोफैक्टर से इलिमिनेट कर देंगे, ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए हम लिखेंगे किसके जगह पे? ए को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए लिखेंगे। व्हेन वी रिप्लेस ए बाय इट्स कोफैक्टर, कोफैक्टर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, देन द मैट्रिसेस वी गेट इज क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिसेस। क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इफ वी टेक, क्या हम क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, किसका? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस, कोफैक्टर मैट्रिसेस, देन इट बिकम एडजॉइंट। इट बिकम क्या? एडजॉइंट। अब हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। देखो, जब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो अभी हम सिखाएंगे, एक एग्जांपल लेके बताएंगे। तो जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो एडजॉइंट हो जाएगा। अब देखो, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है? रिकॉल करो, प्रॉपर्टीज से आता है। हमेशा बताते हैं ना, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टीज से आएगा। देखो, ए पहला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऑर्डर एन है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? एन होगा। एक ऑर्डर मतलब 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। ए इंटू उसका एडजॉइंट, प्रूफ करके देखना। तुम कोई एक मैट्रिक्स ले लेना ए, उसका एडजॉइंट निकालना, और ए इंटू एडजॉइंट किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? उसका जो डिटर्मिनांट आएगा, डिटर्मिनांट कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, यानी कि स्केलर आएगा, तो उस स्केलर को, जैसे कि मान लेते हैं किसी का डिटर्मिनांट 2 आएगा, तो उसको, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो आइडेंटिटी ये होगा, तो 0 0 1। तो जब इसका डिटर्मिनांट, मान के चलो कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनांट 2 आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करेगा वो, और इसका वैल्यू, और मान के चलो 2 है तो 2 इंटू आइडेंटिटी कर देंगे, तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल था बस। तो ये समझ में आ गया। पहला प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो एक ऑर्डर है वही होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है दूसरा कि एडजॉइंट ऑफ ए पे पावर, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो हम डिटर्मिनांट निकालेंगे, इसका स्टेटमेंट का क्या है, ये लिखने का क्या मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो हम डिटर्मिनांट निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? वो डिटर्मिनांट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1, यानी ए का जो ऑर्डर, n क्या है यहाँ पे? n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3, यानी ऑर्डर कितना है इसका? 3 है। कोई दिक्कत? तो हमको बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? वीडियो को करो पॉज और इसका आंसर बताओ। तो ये क्या किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ ए पे पावर 3 माइनस 1, यानी मॉड ऑफ ए पे पावर 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब चलो देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, कि अगर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन, एक मिनट रुको, देन
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। चौथा, अगर ए इज सिंगुलर तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर। इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी, क्वेश्चन इसी सबसे आता है। पहली बात, क्वेश्चन मेरे नोट से क्वेश्चन आएगा, गारंटी देते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नोट से तो आएगा ही, और क्वेश्चन आएगा तुम्हारे ये प्रॉपर्टीज है ना, वहां से आएगा। जैसे कि देखो, एडजॉइंट क्वेश्चन जब कराएंगे, जब हम मॉक देंगे ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए किसके बराबर होगा, बोलो, के पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये सब रिजल्ट याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, ये सब रिजल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट हो गया, सिर्फ जो उसमें टिक लगा रहे हैं उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब छठा रिजल्ट, मान लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही नॉन सिंगुलर बोले तो तुम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। पहले बता चुके हैं कि मैट्रिक्स का जो कंप्यूटेशन हम करते हैं, मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व वगैरह कर रहे होते हैं तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से है नहीं। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, किसका प्रॉपर्टीज था, ये कुछ प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स के एडजॉइंट का और कोफैक्टर का, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है, लिखो ए कोई मैट्रिक्स है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। और हम यहाँ बता देते हैं कि ये ए में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ए सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे ही देखो बताते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले क्या क्या दिया हुआ है वो जानना जरूरी है। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। अब तुमको प्रूफ करना है, सो प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। और ये अगर तुम प्रूफ कर दोगे तो ये तुम्हारा रिजल्ट भी हो जाएगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा कि अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रूफ करते हैं। चलो ठीक है, देखो हमको क्या निकालना है, प्रूफ एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर यहाँ लिख देते हैं पहले 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब इसका हमको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या बोले थे, इस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है। ये याद होना चाहिए। ऑड वाले में ये चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्या करना है, इसको तो छुपाओ, 0 इंटू 0 0 माइनस सी इंटू सी, क्या होगा बोलो, सी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर, बट यहाँ देखो 0 इंटू 0, फिर माइनस एक आएगा, फिर माइनस सी इंटू सी, माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। फिर हम इसको करेंगे, इसको छुपाएंगे, क्या होगा, माइनस ए इंटू 0, ठीक है। अब माइनस माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर यहाँ माइनस, तो क्या होगा, माइनस बी सी। सिमिलरली यहाँ देखो, इसको छुपाएंगे, यहाँ क्या है, a इंटू 0 0 माइनस बी इंटू सी, क्या होगा, माइनस बी सी, लेकिन यहाँ फिर एक और माइनस होगा, तो क्या होगा, बी सी होगा। सॉरी यहाँ देखो ना, ये गलती हो गया, ए सी होगा, ए इंटू सी ए सी होगा, नॉट बी सी। इसको छुपाएंगे तो ए इंटू सी, ये ए सी होगा। सिमिलरली हम इस वाले फॉर्मूला के हेल्प से इसका कोफैक्टर ये निकालेंगे, ठीक है। और कोफैक्टर जब निकल गया तो कोफैक्टर ऑफ ए का जब हम यहाँ पे क्या ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस बी सी
सी ए माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी और ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो को फैक्टर ऑफ ए क्या आ गया, देखो सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। और जो तुम्हारा ये है एडजॉइन, हाँ ये, और ये किसके बराबर हो गया बताओ? जो ये मैट्रिक्स है क्या वही ये मैट्रिक्स है? इसका हम ट्रांसपोज लेने के बाद को फैक्टर का जब हम ट्रांसपोज लिए तो सेम टू सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं ना कि जो को फैक्टर ऑफ ए है वही को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज है। कोई दिक्कत है नहीं? एडजॉइंट जो इसका ये और इसका ट्रांसपोज दोनों का दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो यहां से एक अब नोट लिख लो। और को फैक्टर और माइनर में अगर कुछ दिक्कत आ रहा है निकालने में तो भी डरना मत, ठीक है? वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको पहले ज्वाइन करो और उसके बाद और भी कोई दिक्कत अभी दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप है उसमें और डाउट पूछो और हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे उसमें भी फिर से आएगा। तो यहाँ नोट करने का क्या बात है, बताओ? इफ मैट्रिक्स इट स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा, देन एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज क्या होगा? सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका जो एडजॉइंट होगा सो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत नहीं है? अब आइए, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक और बात, आज ही के डेट में आप लोगों को एक इनवर्स का भी प्रॉपर वीडियो मिलेगा, ठीक है? हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसमें नहीं बनाना चाहते हैं जानबूझ के, चाहते तो बना देते हैं। इनवर्स हमको आज ही पढ़ाना है, हम आज ही पढ़ाएंगे भी, आज शाम तक हो सकता है वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है? तो या फिर कल संडे है तो कल, वैसे तो कल वीडियो आना नहीं। और एक और बात, संडे को आप लोगों को रिविजन करना है, इसलिए संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? संडे को नहीं आएगा, होली वगैरह है तो नहीं आएगा, उस दिन क्लास नहीं होगी, तो संडे को वीडियो नहीं आएगा। तो कल हम इनवर्स का एक वीडियो डाल देंगे, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना के इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का डाल देंगे, वो जरूर से जरूर देख लेना। और उसके बाद एक और लेक्चर लगेगा अभी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद ये मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट में इतना टाइम लगेगा, डिटर्मिनेंट 3 से 4 लेक्चर में हो जाएगा। तो अगले वीक में हम लोग डिटर्मिनेंट खत्म करके फिर वेक्टर में भी चले जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल इनवर्स का एक 10 मिनट का लेक्चर आएगा, उसको जरूर देख लेना। और अभी तक जितना को करना है तो क्वेश्चन वगैरह करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।